आपको कैसे पता चला था कि शुगर आपको हो रही है? कोई सिम्टम्स आए होंगे आपको? रूटीन चेकअप में डॉक्टर के पास जाते थे यहाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो जो आपको पिंडलियों में दर्द होता है और ये जो है ना आपको आप थकावट महसूस करते हैं, तो हम शुगर आपकी चेक करना चाहते हैं। ओके। तो उन्होंने चेक की शुगर, तो मेरी मतलब मैं वो डायबिटिक में चला गया था, यानी प्री डायबिटिक नहीं था, उसमें चला गया था उस वक्त। ओके। तो डॉक्टर साहब ने मुझे मेटफॉर्मन 2 सुबह और 2 शाम उन्होंने लिखी, 500 mg सुबह शाम आपको 500 mg सुबह, 500 जी mg शाम को। 1000 mg सुबह एंड 1000 नाइट को। ओके ओके, ठीक है ठीक है। और ये सिलसिला कितने अर्से तक चलता रहा मेटफॉर्मन का? अच्छा, इस मसला इस तरह है कि आपने पूछा कि कब आए। मेरे साथ जो है ना, मेरी जो टीम है बच्चों की और फैमिली की, ये शुगर की जब बीमारी अनाउंस हो तो लोग उस पर बहुत ही घबरा जाते हैं। पूरी फैमिली पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव असर होता है, इसको शुगर हो गई है। तो मेरी टीम ने ना मेरा उस तरह ख्याल रखा है खाने में, हर चीज में। तो प्लस मैंने कभी भी इसको अपने सर पर सवार होने नहीं दिया। तो ये मैंने बड़ी हार्ड जो है ना जब हुई है, तो तकरीबन मैं सख्त सर्दी में अपना वॉक करके पसीना निकालता होता था। ओके ओके। तो बस ये जो है ना, हम जो है ना ये डॉक्टर साहबान का जो तजवीज़ करदा फार्मूला था, मैंने उसे तकरीबन ना थोड़े अरसे बाद कोई 1 साल बाद डॉक्टरों को कहा कि ये गोलियां मैं इतनी नहीं खाता, मेरी शुगर बेहतर है, आप चेक करें। वो चेक करते हैं 3 महीने बाद। अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरी मतलब है आधी गोलियां कर दी। ओके ओके ओके। और तो फिर जी आपकी शुगर अब कितनी आगे रही? आधी 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 पे शुगर कितनी होगी आपकी? मैंने सारे वक्त में वो HB1C या ऐसे जो होता है, HbA1c जो 3 महीने का वाला टेस्ट होता है। HbA1C, ज़ाहिर उम्र के हवाले से कई चीजें भूल जाता हूँ। वो जो है ना, एक दफा मेरा 6.4 गया था, वरना उसे मैं 5 के आगे पीछे रखता था। और मैं उस पर जैसे अभी लोगों को आप गाइड करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात होती है कि अपने आप को मैनेज करो, कंट्रोल करो, खुराक और सारी चीजें लिखो और अपने हमारे उस पेज पर डालो। तो मैंने बाकायदा अपनी एक डायरी रखी होती थी। ओके ओके। तो उनको मैं मतलब मैं उसे कंट्रोल रखता था, और फिर एक्सरसाइज और ये सारी चीजें। तो कभी बड़ी नहीं है बहुत शुगर। ओके। अच्छा सर, ये आपको दवाइयां छोड़ने का ख्याल कब आया और हमारा कैसे लेकिन पता वो चला बड़ी आपको? नहीं है, लेकिन मेरी शुगर जो किसी हद तक, बात ये है कि मैं थोड़ी सी एक्सटेंडेड बात करूंगा। जिस मुल्क में हम रहते हैं यानी पाकिस्तान में, तो वहाँ ये लोग बैठे होते हैं, जब कैसे फलां बीमारी का वो दीवारों पर लिखा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। फलां बीमारी का शर्तिया इलाज, फलां का शर्तिया, फलां का शर्तिया। तो वो सारे जो अताई थे ना, उन अताइयों ने भी डेरा ला लिया है व्हाट्सएप पर आकर, बिल्कुल बिल्कुल और फेसबुक आ गया है कि कौन ठीक है और कौन गलत है। बिल्कुल। और यकीनन जब ये मैंने आपका जो मैंने चीजें देखी हैं, तो मुझे तो आपने नहीं कंपेल किया, लेकिन वो आपकी जो मुख्तलिफ लेक्चर थे उसने मुझे इस बात के लिए कंपेल किया कि एक डिसिप्लिन लाइफ जो है ना, यानी फौजी वो अपना लिया है। तो इसलिए में ये हुआ कि मैं जब भी शुगर की बात करता था, तो मेरी पूरी जिंदगी में एक दफा 180 हुई थी शुगर। ओके ओके ओके। लेकिन जितनी गाइडेंस आपके ग्रुप से मिलती है, यानी मुझे किसी डॉक्टर ने यहाँ नहीं कहा कि आपकी शुगर बढ़ जाए तो आप क्या करें। ओके
180 हुई तो मुझे बच्चे फौरन उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने देखा जी बढ़ गई है ये। उन्होंने नहीं कहा कि एड़ियों के बाल खड़े हो, उन्होंने नहीं कहा कि एक्सरसाइज बढ़ा दो, उन्होंने नहीं कहा कि ये तरीके करो। तो ये जो मतलब मैं सफर शुरू किया है आपके साथ ना, इसके खिलाफ मैं खुद भी लड़ रहा था। और मैंने समझा, आपने कहा कैसे ज़ाब्ता हुआ, तो जहां ताई फिर रहे होते हैं व्हाट्सएप पर अच्छे लोग भी फिर रहे होते हैं, यूट्यूब पर भी फिर रहे होते हैं। तो उससे मुझे ये जो मिली है एनर्जी, बहुत देर से डिस्कशन करता रहा। आपकी एक बच्ची यहाँ जो मेरे साथ कनेक्ट हुई थी, तो उससे तो वो टाइम फैक्टर मतलब मैं एग्री हो गया था। आपने जो तरीकाकार बताया, बल्कि मैं 1 घंटा पहले अपने दोस्त को जो उस पर है वैक्सीन पर, तो उसे मैं बता रहा था कि ये सीधी सी बात है कि अशरफ चौधरी साहब ने और उनकी टीम ने गाड़ी का जो इंजन है ना, जो गैस पर चलता था, उसे उन्होंने डीजल पर कर दिया है। आपने लाइफस्टाइल तब्दील कर दिया है। और वो मेरी जो शुगर 2010 से 2024 तक थी, यानी जनवरी 31 तक, वो अगर मेंटेन थी तो मेरी खुराक भी थी, लेकिन गोली जरूर थी ना साथ। सही सही। और आपने जो बड़ा कमाल कर दिया है कि मुझे अच्छे खाने घर वाले बना देते हैं, और बड़ा कमाल ये कर दिया कि मैं उस गोली को फेंक चुका हूँ बस अब। बल्कि कल एक खातून आई थी पाकिस्तान से विजिट हमारे घर, तो मैंने कहा कि आपको शुगर है तो अगर मेटफॉर्मिन चाहिए तो मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई, ले जाओ। ठीक है, ठीक है। अच्छा यूनुस साहब, आपकी दवाइयां कितने दिनों में छूट गई? आप हमारे सीजन 33 में हैं या 32 में हैं? मेरा ख्याल है मैं 33 में हूँ, लेकिन मैंने 31 को ज्वाइन किया था। आपने कहा था कल से दवाई छोड़ देनी है। बिल्कुल। लेकिन तो मैंने 2 को छोड़ी थी। अच्छा। 2 को छोड़ी थी और स्टिल आज इन 10 दिन हो गए। मैं अभी अपने दोस्त को भी कह रहा था कि मैं कोई और वो बड़ा हैरान हो गया कि कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हो। यानी कहने का मतलब ये है कि 14 साल से आप दवाई ले रहे थे। हमारे सीजन 33 में जब आप आए तो 2 दिन में हमारे डॉक्टर ने कहा कि दवाई की जरूरत नहीं है, और आपकी उम्र है इस वक्त 76 साल और 6 महीने। जी जी, ऐसे ही है सर? जी जी बिल्कुल। नाज़रीन जरा सुन रहे हैं, मोहम्मद यूनुस लाला साहब हैं इंग्लैंड से, और इनकी उम्र है 76 साल। 14 साल से शुगर की दवाइयां खा रहे थे, मेटफॉर्मिन वगैरह। हमारे पास जब सीजन 33 में आए तो इनकी दवाइयां छूट गई हैं 2 दिनों में।